वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्कर नैन आपका इकोनॉमिक्स टीचर। तो आज हम जाने वाले इकोनॉमिक्स के किसमें सर पार्ट 2 में। हमारा क्लास 12 इकोनॉमिक्स पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने हमारे बिजनेस स्टडीज का अकाउंट्स का लेक्चर नहीं देखा है तो वो क्या करें, वो यूट्यूब पर जाएं और हमारे लेक्चर्स को अकाउंट्स के और बिजनेस स्टडीज के दोनों को देखेंगे और इसका जो पहला पार्ट है उसको देखेंगे और कुछ सवालात के जो जवाबात आपसे पूछे जाते हैं वहां जवाब को आप आंसर को कमेंट करेंगे और कोई डाउट होगा तो क्या करेंगे सर, कमेंट करके पूछेंगे और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसको हम पार्ट 2 कह रहे हैं। किसका? इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट 2। अब हम उसको आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सर क्या है आज। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। क्या है सर? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। आपके पास जितने सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनके पास जो बुक होगा उसमें इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस और इंटरसेक्टोरल फ्लो थोड़ा सा मिक्स करके दिया होगा, तो हो सकता है आपको समझने में अपने बुक से अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आपको एकदम अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करके बता रहा हूं। अंडरस्टूड है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सर इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या चीज है। अंडरस्टूड है? ये नाम जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है। चलिए इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। इंटरसेक्टोरल मतलब हमने इसके पहले पढ़ा था कितने सेक्टर होते हैं? 4। गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और सर एक्सटर्नल सेक्टर। तो इंटरसेक्टोरल मतलब ये जो सेक्टर है ना सर, इन सब की बात हो रही है। अंडरस्टूड है? और इंटरडिपेंडेंस मतलब ये जो सेक्टर है वो एक दूसरे पे क्या है सर, डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? कोई भी सेक्टर इंडिपेंडेंट है क्या सर? इंडिपेंडेंट मतलब अगर एक सेक्टर पे कुछ फर्क हो रहा है तो दूसरे सेक्टर को कोई मतलब नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर है तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो प्रोड्यूसर सेक्टर को फर्क ना पड़े। ऐसा है क्या सर? ऐसा नहीं है। अगर मान लो हाउस होल्ड सेक्टर में कोई फर्क पड़ता है तो क्या होगा, वो फर्क जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। किसी भी सेक्टर में अगर कुछ घटता है, कुछ घटना होती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो क्या होगा, वो दूसरे सेक्टर पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। उसी को कहते हैं हम इंटरडिपेंडेंस। अंडरस्टूड है? एक दूसरे पे क्या है सर, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड? इंडिपेंडेंट मतलब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यहां है क्या है, सबको एक दूसरे से फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं, हम इसको इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलिए अब आते हैं सर अंदर, एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर। ईच सेक्टर मतलब सर प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। हर एक सेक्टर एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक सेक्टर में कुछ होता है तो वो दूसरे को फर्क पड़ता है, दूसरे में कुछ होता है तो तीसरे को, तीसरे में कुछ होता है तो चौथे को। अंडरस्टूड? हर एक सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर। एक सेक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करता है, दूसरे पे। अंडरस्टूड? इन वन वे और द अदर। हो सकता है किसी तरीके से, किसी एक तरीके से इफेक्ट करे या किसी दूसरे तरीके से इफेक्ट करे। अंडरस्टूड है? लेकिन क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि प्रोड्यूसर सेक्टर में कोई दिक्कत हुआ है, अंडरस्टूड है, तो ये डायरेक्टली इसको इफेक्ट करे या इनडायरेक्टली इसको इफेक्ट करे, लेकिन इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा। अंडरस्टूड? चलिए दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। बहुत इजी है सर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ समझने के लिए कुछ खास नहीं है। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस मतलब ये होता है कि जो 4 सेक्टर हैं, एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, अंडरस्टूड, एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, एक है आपका गवर्नमेंट सेक्टर और एक है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, जो चारों सेक्टर है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड? चलिए हम इसको हम डायग्राम से समझते हैं। क्लियर है? चलिए आइए
हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर कैसे डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर सेक्टर पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अंडरस्टूड है? हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना हाउस होल्ड सेक्टर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोवाइड किए, बिना हाउस होल्ड सेक्टर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड किए प्रोड्यूसर को, क्या प्रोड्यूसर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हाउस होल्ड सेक्टर बोले हम आपको लैंड प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर हाउस होल्ड सेक्टर बोले हम आपको लेबर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या प्रोड्यूसर सेक्टर चल सकता है क्या सर? बेसिक से क्वेश्चन है, नहीं चल सकता। तो इसीलिए प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंड है? हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है। अंडरस्टूड? चलिए अब देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर पे क्या रोल आता है। अंडरस्टूड? देखिए ये तो हमने बता दिया कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना दे प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो क्या प्रोड्यूसर सेक्टर चल सकता है? नहीं चल सकता। उसी तरीके से अगर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई ना करे हाउस होल्ड को, क्या तो क्या हाउस होल्ड सेक्टर चल सकता है क्या सर? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्या गुड्स की जरूरत है, राइस की जरूरत है, व्हीट की जरूरत है, क्लोथ्स की जरूरत है। अंडरस्टूड है? हमें क्या सर्विसेज की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। अगर ये चीज हमें प्रोड्यूसर सेक्टर ना प्रोवाइड करे तो कोई भी हाउस होल्ड चल सकता है क्या सर? नहीं चल सकता। तो उसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये प्रोवाइड करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए दोनों क्या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ गड़बड़ होगा तो वहां फर्क पड़ेगा। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? अब देख सकते हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। आप इसका क्या कर सकते हैं सर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फटाक से आप इसको कॉपी में या बुक में अपने आप इसको डायग्राम बना सकते हैं। चलिए अब एक चीज और देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर कैसे जो है डिपेंड है। तो देखो सर, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, इसको जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है सर? टैक्स प्रोवाइड करता है, पेनल्टी प्रोवाइड करता है। पेनल्टी जो लगती है हाउस होल्ड सेक्टर पे, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा है बिना हेलमेट के, अंडरस्टूड है, पकड़ लिया तो पेनल्टी मार दिया, तो किसके पास गया? गवर्नमेंट सेक्टर के पास। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सेक्टर को? टैक्सेस प्रोवाइड करती है, पेनल्टीज प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये सब टैक्स के अंदर आता है। अंडरस्टूड है? तो क्या अगर हाउस होल्ड टैक्स ना प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट का क्या होगा? मामला हिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है सर? हाउस होल्ड सेक्टर पर। उसी तरीके से सर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर के भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो प्रोड्यूसर पे लगते हैं। अंडरस्टूड है? रॉ मटेरियल्स पे लगते हैं, जो वो गुड सेल करते हैं उस पे लगते हैं। तो क्या अगर प्रोड्यूसर सेक्टर अपना टैक्स ना दे गवर्नमेंट को तो क्या होंगे? गवर्नमेंट का जो एक एरिया है वो क्या होगा सर? वो एक एरिया क्या है गवर्नमेंट का? डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको आप फटाक से जो है इसको टिक करेंगे और फटाक से जो है सर आप क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। अंडरस्टूड है? चलिए समझ में आया आपको ये इस पे और ये इस पे कैसे डिपेंडेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर एक्सटर्नल सेक्टर की। अब किसकी बात आती है? एक्सटर्नल सेक्टर की। हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर किस तरीके से किस पर डिपेंडेंट है। देखो कभी कभी क्या होता है, हाउस होल्ड को किसी गुड्स की जरूरत होती है जो इंडिया में ना हो, हम उसको क्या करते हैं सर? बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर से हाउस होल्ड क्या करता है सर? इंपोर्ट करता है। क्या करता है? इंपोर्ट करता है। तो क्या है? वो भी डिपेंडेंट है। जैसे कि प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर में गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। अंडरस्टूड है? समझ में आया? गुड्स का क्या करते हैं सर? एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अंडरस्टूड? हमने क्या स्टार्ट किया था? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। उसका मतलब क्या है? एक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर पे क्या है सर? इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों पर डिपेंडेंट है टैक्सेस के लिए। ठीक है? अगर हाउस होल्ड को कुछ कंट्री से बाहर से चाहिए तो एक्सटर्नल सेक्टर से इंपोर्ट करेगा, प्रोड्यूसर को कुछ सामान बाहर सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो क्या करेगा? वो हाउस होल्ड सेक्टर पे जाकर के सेल करेगा। तो क्या है सर? ये जो पूरा है जो सिस्टम है वो एक दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंट है। अगर यहाँ किसी को कुछ एक पे गड़बड़ होगा तो वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, एक रास्ते से हो या दूसरे रास्ते से हो, एक दूसरे पे क्या करेगा सर? इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है?
हमारा जो अगला टॉपिक है इसको आप ऐसे 1 लिख सकते हैं, या जिस तरीके से आप इसको ऐसे एरो डालना चाहेंगे जो भी होगा उसको आप ऐसा लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर हमारा अगला इंटरसेक्टोरल फ्लो। अगला क्या है सर हमारा? इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब देखते हैं सर इंटरसेक्टोरल फ्लो किस बला का नाम है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आपने ये पढ़ा, अंडरस्टूड। ये जो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है ना, उसी से हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम क्या है? इंटरसेक्टोरल फ्लो। अंडरस्टूड है। चलिए आइए अंदर पढ़ते हैं। इसको हटा दीजिए। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लो। ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना सर, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, इससे क्या होता है? इसी कॉन्सेप्ट से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जन्म आता है जिसका हम नाम बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। अंडरस्टूड। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से एक दूसरे कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसका नाम है इंटरसेक्टोरल फ्लो। अंडरस्टूड। चलिए आगे। इधर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ मनी। अंडरस्टूड है। जो फ्लो होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होगा, या तो किसके फॉर्म में होगा? मनी के फॉर्म में होगा। इंटरसेक्टोरल फ्लो मतलब एक से चीज यहां जाना, वहां से चीज यहां आना, यहां से चीज यहां जाना, यहां से वहां आना, वहां से आना। जो एक दूसरे के बीच में जो चीजों का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। अंडरस्टूड है। समझ में आया? वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज से हो सकता है या तो मनी से हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज से कैसे सर? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा? मनी प्रोवाइड करेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है। अंडरस्टूड है। इसको हम आगे अभी समझते हैं अगले स्लाइड में। एक चीज ध्यान रखें, जो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है उससे एक कॉन्सेप्ट निकला है जिसका नाम इंटरसेक्टोरल फ्लो है। अंडरस्टूड। इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब ये होता है कि यहां से जो है वो दूसरे सेक्टरों में चीजों का ट्रांसफर होना। वो 2 तरीके से फ्लो होता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा या तो पैसे का फ्लो होगा। अंडरस्टूड है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। क्या बोल रहा है सर? इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर जो आपका है, अगर मनी में फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड मनी फ्लो। अंडरस्टूड है। आपका जो फ्लो है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, अगर मनी का फ्लो होता है तो उसको हम कॉन्सेप्ट को बोलेंगे मनी फ्लो। अंडरस्टूड। बिल्कुल एकदम बेसिक। चलिए, इनटू द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे सर? ध्यान देंगे, रियल फ्लो। अंडरस्टूड। उसका क्या नाम होगा? रियल फ्लो। ठीक। तो हमने पढ़ा इंटरसेक्टोरल फ्लो। तो हमने कहा कि इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब ये होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चीजों का फ्लो होना। वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज या तो मनी। अगर मनी का होगा तो हम उसको कहेंगे सर मनी का फ्लो हो रहा है। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज का होगा तो हम उसको कहेंगे रियल फ्लो हो रहा है। अंडरस्टूड। ये 2 नाम याद रखेंगे। मनी फ्लो मतलब मनी का यहां से वहां ट्रांसफर होना, रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को। बात आई थी सर रियल फ्लो की। ठीक। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उसमें यहां से वहां गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना, उसको हम क्या बोलते हैं सर? रियल फ्लो। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, एक सेक्टर क्या है सर? हाउस होल्ड सेक्टर है। दूसरा सेक्टर क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर है। अंडरस्टूड। फिर क्या इसमें किस तरीके का फ्लो हो रहा है ये ध्यान देंगे। ठीक। फर्म जो है वो गुड्स को बेच रही है। गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म। फर्म गुड्स को बनाएगी और हाउस होल्ड सेक्टर को देगी। तो इससे क्या हुआ? यहां से यहां किस चीज का फ्लो हुआ? गुड्स का फ्लो हुआ। अंडरस्टूड। हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या प्रोवाइड करेगी? फैक्टर सर्विस रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर इनको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगी। किसका? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का। अंडरस्टूड। ये गुड्स का प्रोडक्ट, ये गुड्स का फ्लो होगा और यहां से वहां सर्विसेज का फ्लो होगा। तो हमने पहले पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होगा तो उसका नाम क्या होगा? हम बोलेंगे उसको रियल फ्लो। अंडरस्टूड। उसको क्या बोलेंगे सर? रियल फ्लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है
अगर मैं इसको इस तरीके से बाइफरकेट करूं, ये देखिए आपका पॉइंट में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, इसने बताया है फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्लो कहां कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर तक, ठीक है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक। प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान है, यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, ये जो फ्लो हो रहा है सर, इस फ्लो का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। अंडरस्टूड। जिसके पास बुक है उसके पास ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, तो उसको इस तरीके से बनाएंगे। और आपको नोट्स भी सर इसी तरीके से बेसिक बनाना है, ज्यादा तामझाम नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड हो जाए और एग्जाम में प्यार मोहब्बत से लिख के आए कि नंबर भी आपको भर के मिले, ठीक। अगला, एक तो हमने रियल फ्लो पढ़ लिया, अगला हमने नाम क्या सुना था, किसका, मनी फ्लो का। मनी फ्लो बेसिक है सर, मैंने कहा था, क्या कहा था, देखो, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी क्रॉसेस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन एक्सचेंज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। आपने यहां गुड्स तो बेच दिया यहां से वहां, लेकिन क्या होगा, जो गुड्स बेचा है उसके लिए पैसा भी तो लगेगा, या आपने जो सर्विसेज दिया है उसके लिए आप पैसा तो लेंगे। अंडरस्टूड है। तो हमने सबसे पहले देखा गुड्स का फ्लो, गुड्स का फ्लो होगा तो रियल फ्लो। अब बात आती है सर पैसे का फ्लो। अंडरस्टूड। पैसे का अगर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो होगा तो हम उसको कहेंगे मनी फ्लो। अंडरस्टूड। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, दो सेक्टर हमारे पास है, ठीक। एक्सपेंडिचर एट द परचेज ऑफ गुड्स, ये जो हमने गुड्स खरीदा था प्रोड्यूसर सेक्टर में, उसका पेमेंट तो देना पड़ेगा भाई साहब। बिना पैसे के कुछ मिलता है क्या, फ्री पॉकेट में नहीं मिलता। हम भले फ्री में वीडियो दे रहे हो, बात अलग है। अंडरस्टूड है। लेकिन आज के टाइम बिना पैसे के कुछ मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ खरीदा है उसका क्या पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो फैक्टर्स इन्होंने प्रोवाइड किया है प्रोड्यूसर को, उसका फैक्टर पेमेंट मिलेगा हाउस होल्ड को। तो ये क्या है सर, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, पैसा यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। अंडरस्टूड। ये पैसे के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इस पैसे के फ्लो को कहते हैं हम क्या, कमेंट, मनी फ्लो। अंडरस्टूड। क्या कहते हैं सर, मनी फ्लो। तो समझ में आया आपको इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, उसके अंदर रियल फ्लो आता है और मनी फ्लो आता है। अंडरस्टूड है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इस डायग्राम का हम कुछ रिटर्न में देख लेते हैं, आपको किस तरीके से आगे करना है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हमने आपको पहले ही समझाया कि फैक्टर पेमेंट का फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से और हाउस होल्ड सेक्टर तक। अंडरस्टूड। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। क्यों, क्योंकि उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया है। उसी तरीके से फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज किया तो क्या देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। अंडरस्टूड है, वही कह रहा है। दो चीज को आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एक है आपका मनी फ्लो और एक है आपका रियल फ्लो। अंडरस्टूड। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होगा, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का सर, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान और प्रदान, आप छोटा सा ऊपर में लिख सकते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान, लेन देन होगा तो हम उसको बोलेंगे रियल फ्लो। क्लियर है। ठीक, अब बात आती है मनी। मनी का आदान प्रदान होगा, मनी का आदान प्रदान होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मनी फ्लो। अंडरस्टूड है, बिल्कुल एकदम बेसिक। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। बाकी आपको ये जो है आपके सामने नोट्स लिखना पड़ेगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक है। जिसने हमारा बाकी लेक्चर नहीं देखा है उसको जरूर ब जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं और भयानक कुछ कुछ करने लगते हैं, फिर हम लोग और भी नई नई चीजें लॉन्च कर देंगे। फायदा किसका है सर, आप लोगों का। हाँ, हमारा भी फायदा है, बिल्कुल हमको पैसा मिलेगा, लेकिन आप लोगों को भी क्या होगा सर, सर्विस जबरदस्त मिलेगी। अंडरस्टूड है। चलिए ये देखिए हमारे कुछ धुरंधर 92% यहाँ लाया गया है, लोग 85% ला रहे हैं, 81% ला रहे हैं। अंडरस्टूड है। तो अगर चाहते हैं कि यहाँ आपका फोटो लगे और आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएं, यार स्टेटस लगाएं और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको दिखाएं, ये देखो 92% मेरे लड़के का तस्वीर, मेरी लड़की का फोटो। तो अगर ये आप चाहते हैं तो भाई साहब इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है और इस नंबर पे आपको मिस कॉल देना है या व्हाट्सएप करना है। अंडरस्टूड, ज्यादा कुछ नहीं करना और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करनी है। क्लियर है। तो ये हमारा एड्रेस है, हम आने वाले टाइम में सीएम में भी शुरू करेंगे, अभी 11-12 चल रहा है। तो ये एड्रेस और आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।